बिल गोल्डबर्ग रेसलिंग के वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट रेसलर्स में से एक हैं और अपने पूरे रेसलिंग करियर के दौरान उन्हें कोई डिसरिस्पेक्ट करे ये उन्हें कभी पसंद नहीं आया है और वे कुछ गिने चुने रेसलर्स में से एक रहे हैं जिन्हें खुद मैनेजमेंट ने अलाउ किया था कि वे अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करके रख दें। और WCW में अपने शुरुआती सालों में उन्होंने अपनी एक विनिंग स्ट्रीक बनाई थी और स्क्वैश मैचेस दिए थे और WCW ने उनकी रेसलिंग स्किल्स को एक्सपोज होने से प्रोटेक्ट करके रखा था। लेकिन उनके रेसलिंग करियर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और ऐसे अपोनेंट्स भी गोल्डबर्ग के रहे हैं जिनके साथ उनका एक्सपीरियंस रिंग में अच्छा नहीं रहा है और जिनके साथ वे काम करना पसंद नहीं करते थे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन रेसलर्स की जिन्हें गोल्डबर्ग पसंद नहीं करते थे। पहले नंबर पे आते हैं विलियम रीगल। जब गोल्डबर्ग अपने इनिशियल WCW के दिनों में थे और उनकी एक इनक्रेडिबल स्ट्रीक बन रही थी, तब WCW के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया था कि स्टीवन रीगल और गोल्डबर्ग का एक 5 मिनट का कम्पिटिटिव मैच हो। ये मैच हुआ था 98 के मंडे नाइट्रो के एपिसोड में और रीगल बेस्ट टेक्निकल रेसलर्स में से एक थे जब वे खुद अपनी प्राइम में थे और गोल्डबर्ग के साथ उन्हें कम्पिटिटिव रेसलिंग मैच देना था। गोल्डबर्ग उस समय तक सिर्फ 90 सेकंड्स तक मैच दिया करते थे जिसमें वे अपने अपोनेंट को 90 सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करके चले जाते थे और रीगल को गोल्डबर्ग के अगेंस्ट एक कम्पिटिटिव मैच देने का ऑर्डर था जो गोल्डबर्ग के रेसलिंग स्टाइल के अगेंस्ट था। जब दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो गोल्डबर्ग रिंग में स्टिफ हो जाते हैं और थ्रू आउट द मैच वे फ्रीज रहते हैं और रीगल के मूव्स को वे ढंग से सेल नहीं कर पाते और जिस वजह से गोल्डबर्ग की रेसलिंग टेक्निकलिटी एक्सपोज होते हुए दिखती है और यहाँ थ्रू आउट द मैच गोल्डबर्ग ऑकवर्ड दिखते हैं। और इस इंसिडेंट का खुलासा खुद रीगल ने सालों के बाद किया था कि बैकस्टेज बिशॉफ यहाँ रीगल से नाखुश हो गए थे। तो यहाँ गोल्डबर्ग ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था कि उनकी वजह से उनका मैच खराब हुआ था। पर सालों के बाद गोल्डबर्ग ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया था और रीगल को उन्होंने कहा था कि उन्हें टीवी पर उन्होंने नौसिखिया बताया था। गोल्डबर्ग को WCW को उनके शुरुआती सालों में एक रॉकेट जैसा पुश मिल रहा था और गोल्डबर्ग पर्सनली बहुत ज्यादा ईगो से भर गए थे कि वे अपने आगे दूसरे रेसलर से खुद को सुपीरियर समझ रहे थे। यहाँ पर WCW ने गोल्डबर्ग वर्सेस क्रिस जेरिको के फ्यूड को पिच किया था और क्रिस जेरिको उस समय WCW में ही थे और जेरिको भी अपने क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए खुश नहीं थे और वे टीवी पर बार बार गोल्डबर्ग को चैलेंज करते हैं और जेरिको उस टाइम पर भरसक कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ब्रेक थ्रू मिले WCW में और वे खाली क्रूशरवेट डिवीजन में नहीं रहना चाहते थे। जेरिको वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच पेपर व्यू पर डिसाइड भी हो गया था जहां पर गोल्डबर्ग जेरिको को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करते और जेरिको को भी मेन इवेंट स्टार के अगेंस्ट मैच मिलता जिसके लिए वे डेस्परेट थे। पर यहाँ गोल्डबर्ग ने जेरिको को डिसरिस्पेक्ट करा था और उन्हें कॉमेडी कैरेक्टर बता दिया था और उनके साथ काम करने से मना कर दिया था और गोल्डबर्ग बैकस्टेज जेरिको को कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरी स्टोरी का एंगल पसंद नहीं आया है और वे उनके अगेंस्ट मैच लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसके सालों के बाद जब गोल्डबर्ग WWE में थे और जेरिको भी WWE के एक पॉपुलर रेसलर हो चुके थे, जब गोल्डबर्ग ने 2003 में WWE में एंट्री करी थी और क्रिस जेरिको वो जेरिको नहीं रहे थे जब वे WCW के दिनों में थे और जेरिको और गोल्डबर्ग के बीच जो टेंशन था वो खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर गोल्डबर्ग जेरिको के मूव्स को सेल करने के लिए कुछ कमेंट्स करते हैं केविन नैश से और केविन नैश सीधे ये मजाक को जेरिको को बताते हैं और जेरिको सीधे गोल्डबर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये WCW नहीं है और ये WWE है। यहाँ पर सब एक दूसरे को हेल्प करते क्रिएटिवली ग्रो होने के लिए। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो मुझे बताएं, ना कि मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाए। यहाँ पर दोनों की रियल में फाइट हो जाती है और यहाँ पर 5 फीट 11 इंच के जेरिको अपने से बड़े शरीर के गोल्डबर्ग को बुरी तरह पीट देते हैं और इनकी लड़ाई को दूसरे रेसलर्स रोकते हैं। जहाँ पर बुकर टी और जिम रॉस ने अपनी आंखों से जेरिको को गोल्डबर्ग को पीटते हुए देखा था जिसमें जेरिको की टफनेस ने उन्हें रियल लाइफ में उन्हें लॉकर रूम का हीरो बना दिया था और गोल्डबर्ग ने सालों के बाद अपने और जेरिको के रिलेशन को सुधार भी लिया था और वे एक दूसरे के पॉडकास्ट में दिखते रहते हैं जहां पर गोल्डबर्ग ने जेरिको के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया था पहले, पर अब वे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और अब दोनों दोस्त हैं। और 2003 में गोल्डबर्ग को WWE की बहुत बड़ी मेजर स्टोरीज का पार्ट बनाया गया था और लॉकर रूम में गोल्डबर्ग को इसके लिए हेट मिल रही थी और यहाँ पर एक और WWE के मेगा स्टार ट्रिपल एच के साथ भी गोल्डबर्ग की नहीं बनी थी। ट्रिपल एच उस समय एक मेगा हील थे और गोल्डबर्ग फेस थे और जितने भी बेबी फेस को ट्रिपल एच के अगेंस्ट कम्पीट करवाया गया था जैसे केन, RVD, स्कॉट स्टाइनर, बुकर टी, शॉन माइकल्स, केविन नैश, ट्रिपल एच ने उन्हें बहुत बुरी तरह से रौन दिया था। और फिर गोल्डबर्ग की एंट्री होती है और दोनों का बैकस्टेज रिलेशन पर्सनली अच्छा नहीं था। सालों पहले जब ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे और एक दूसरे के आमने सामने वे आ जाते हैं तो गोल्डबर्ग यहाँ पर ट्रिपल एच को कहते हैं कि वे उनके सर को धड़ से अलग करके रख देंगे और ट्रिपल एच भी उन्हें जवाब देने से पीछे नहीं हटे थे और गोल्डबर्ग की रेसलिंग स्टाइल को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था और WWF में वे नहीं चलेंगे। टफ इनफ के पहले सीजन में ट्रिपल एच थे और उनमें से एक कंटेस्टेंट गोल्डबर्ग का फैन था और ट्रिपल एच इससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे और ट्रिपल एच ने यहाँ पर भी ये जवाब दिया था कि जो आदमी 4 मिनट तक रिंग में रेसलिंग नहीं कर सकता और उसे कंपनी ने अपने सर पर बिठा रखा है और उसे हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ पर ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग की पोल खोलकर रख दी थी और 2003 में जब गोल्डबर्ग ट्रिपल एच के साथ फ्यूड में थे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, जहां पर दोनों रेसलर्स की स्टाइल ही अलग थी। ट्रिपल एच 20 से 30 मिनट तक रिंग में रेसल करते थे और वहीं पर गोल्डबर्ग हार्डली 3 मिनट तक रिंग में रेसल करते होंगे और वे सिर्फ एक्सप्लोसिव स्क्वैश मैचेस तक ही सीमित रहते थे और यहाँ पर पर्सनली और प्रोफेशनली गोल्डबर्ग का रिलेशन ट्रिपल एच के साथ अच्छा साबित नहीं हो पाया था।
गोल्डबर्ग का रेसलिंग करियर काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ रहा था, जहां पर उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। जहां पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू में विंस रूसो के आने से गोल्डबर्ग की मुश्किलें और बढ़ गई थी। गोल्डबर्ग रूसो पर भरोसा नहीं कर पाए थे कि वे उन्हें कैसे प्रेजेंट करेंगे। रूसो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के एटीट्यूड एरा को स्टैब्लिश होने में काफ़ी मदद करी थी, पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू में आने के बाद उन्होंने क्रिएटिवली सुधारना तो दूर डब्ल्यूसीडब्ल्यू की कब्र खोद दी थी, जो बाद में उससे उभर ही नहीं पाई। रूसो ने गोल्डबर्ग को हील बना दिया था और गोल्डबर्ग हील नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि फैंस उन्हें उस पॉइंट तक भी पसंद कर रहे थे। गोल्डबर्ग की पॉपुलैरिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा थी, जहां पर गोल्डबर्ग फिजिकली और उन बच्चों से मिलते थे जो कैंसर से सफ़र कर रहे थे, और गोल्डबर्ग उनके लिए हीरो थे। जहां पर गोल्डबर्ग को हील होने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ना पे हो रहे हों, उनके अंदर भी एक दिल है जो खासकर बच्चों के साथ मिलकर उन्हें खुश करता था, और वे एक केयरिंग पर्सन थे, और वे हील वाले पार्ट को प्ले भी नहीं करना चाहते थे। और सालों के बाद उन्होंने अपने हील होने पर पछतावा जताया था। रूसो के साथ गोल्डबर्ग का डिसएग्रीमेंट एक और स्टोरी लाइन में हुआ था, जहां पर गोल्डबर्ग ने स्कॉट स्टाइनर के अगेंस्ट क्लीन हारने से मना कर दिया था। यहां पर स्टाइनर खुद भी एक शॉर्ट टेम्पर के रेसलर थे और बैकस्टेज ज़्यादा बदनाम थे, और दोनों में बैकस्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। जहां पर फिर से गोल्डबर्ग ने रूसो के डायरेक्शन को बुरी तरह से खारिज किया था, जहां पर गोल्डबर्ग ने रूसो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें डब्ल्यूसीडब्ल्यू में भेजा है उसे बर्बाद करने के लिए, और डब्ल्यूसीडब्ल्यू की बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ विंस रूसो थे। अपने WCW के दिनों के दौरान गोल्डबर्ग का रिलेशन स्कॉट हॉल के साथ भी अच्छा नहीं रहा था, जहां पर बैकस्टेज स्कॉट हॉल गोल्डबर्ग को चिढ़ाते रहते थे कि उनके अनडिफेटेड स्ट्रीक को गोल्डबर्ग सीरियसली ले रहे हैं और उसे रियल समझ रहे हैं। गोल्डबर्ग को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा था और इसके लिए वे स्कॉट हॉल को मार देना चाहते थे, पर ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ था। 99 के WCW के थंडर के एपिसोड में गोल्डबर्ग को एक लेमोजीन कार के विंडो को स्मैश करना था एक पाइप से, पर यहाँ गोल्डबर्ग अपने हाथों से कार के विंडो को तोड़ देते हैं गुस्से में, और उनका हाथ इससे इंजर्ड हो गया था, और उसके पीछे उन्होंने स्कॉट हॉल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, जिसकी वजह से वे फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कार की विंडो को तोड़ दिया था जो रियल थी। अपने WCW के दिनों में गोल्डबर्ग अपने अपोनेंट को रियलिटी में इंजर्ड करने के लिए भी जाने जाते थे, जहां पर ब्रेट हार्ट WCW में थे और स्टारकेड में उनका और गोल्डबर्ग का मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर मैच से पहले हार्ट ने गोल्डबर्ग से कहा था कि वे उन्हें रियलिटी में हर्ट ना करे, और गोल्डबर्ग ने भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। पर उनके मैच में एक्सीडेंटली गोल्डबर्ग हार्ट को किक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को कंकशन हो जाता है, और फिर यहाँ पर ब्रेट हार्ट का रेसलिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसका खुलासा उन्होंने सालों के बाद किया था कि गोल्डबर्ग अनप्रोफेशनल है और ट्रस्टफुल नहीं है। और गोल्डबर्ग ने भी इसका ब्लेम अपने ऊपर लिया था, और समय बीत जाने के बाद उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट को बदल दिया था कि अगर वे अपने अपोनेंट को सीरियसली हर्ट करेंगे किसी इंटेंशन के साथ, तो वे हमेशा के लिए नहीं उठेगा, और रेसलिंग में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर वे अपने रेसलिंग करियर में कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो वे इस इंसिडेंट को भी बदलना चाहेंगे। तो दोस्तों, गोल्डबर्ग का रेसलिंग करियर बहुत लंबा नहीं रहा था, और अपने करियर के दौरान उनका एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी रहा था। यहाँ पर हम उन्हें एक महान दृष्टि से और एक ख़राब दृष्टि से भी देख सकते हैं, और फ्यूचर में उन पर एक और वीडियो आएगा जहाँ पर हम उनकी इनक्रेडिबल विनिंग स्ट्रीक की बात करेंगे, और WCW में उनके आगमन से कैसे WCW ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को WWE के अगेंस्ट कायम रखा था।